रावण के वहां पहुंचने से पहले सभी देवता पक्षी बन करके वहां से उड़ गए। अगर तुम यज्ञ भूमि पर हथियार उठाते हो तो वो तुम्हारे वंश के लिए सही नहीं हो। सूर्यवंशी लड़े बिना हार नहीं मानते। इसी कुल में जन्मे मेरे वंशज से ही तेरा अंत होगा। तुम यमराज को हरा दो, लेकिन ये यमराज को हराएगा कैसे? उसने रावण के सिर पर ऐसा प्रहार किया कि रावण बेहोश हो गए। देश और धर्म के लिए हमेशा कार्यरत रही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नी विद प्रवीण और ये हमारी जर्नी चल रही है रावण के चरित्र को लेकर के, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वेदवती ने अपने आप को रावण से बचाने के लिए अग्नि को समर्पित कर दिया। वेदवती के चिता में जाते ही रावण अपना पुष्पक विमान लेकर के आगे बढ़ गया। ना तो उसे अपनी किसी करनी पर कोई पछतावा था और ना ही उसे किसी के श्राप का कोई भय था। अपने घमंड के नशे में चूर रावण भटकते हुए उसीरबाज नाम के एक देश पहुंचा, जहां पर राजा मरुत देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सभी देव ऋषि भी शामिल हुए थे और वो एक महान यज्ञ चल रहा था। मंत्रों के उच्चारण से प्रकृति में एक बहार छाई हुई थी। सभी लोग वहाँ बहुत खुश थे और ऋषि मुनि सभी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तभी देवताओं ने रावण को पुष्पक विमान से वहाँ आते हुए देख लिया। रावण के वहाँ पहुँचने से पहले सभी देवता पक्षी बन करके वहाँ से उड़ गए। ये सब देखकर रावण भी जल्दी से वहां पहुंचा और वहां जाकर राजा मरुत से बोला कि या तो तुम मेरे सामने अपनी पराजय स्वीकार करो या फिर मुझसे युद्ध करो। रावण की बात सुनकर के राजा मरुत बोले कि ये सब तो ठीक है, पर आखिर तुम हो कौन? इतना सुनते ही रावण जोर जोर से हंसने लगा और राजा मरुत से बोला कि मैं तुम्हारे भोलेपन से बहुत खुश हुआ। और रावण बोला कि कुबेर के छोटे भाई होने के बाद भी तुम मुझे नहीं जानते? ऐसा कौन है जो तीनों लोकों में मेरी शक्ति से परिचित नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने अपने बड़े भाई कुबेर को लड़ाई में हराकर उससे उसका पुष्पक विमान छीन लिया? तुम्हें अभी भी मेरे परिचय की आवश्यकता है? तब राजा मरुत मुस्कुराते हुए बोले कि तुम धन्य हो रावण, जो अपने बड़े भाई को हरा करके खुश हो रहा है और अपने पाप कर्मों की प्रशंसा स्वयं ही कर रहा है। राजा मरुत की बात सुनते ही रावण गुस्से में आकर के गरजता हुआ उनकी तरफ दौड़ा और बोला कि तुम्हें मैं अभी मार करके यमराज के पास पहुंचा देता हूँ। रावण को लड़ाई के लिए बेचैन देख राजा मरुत भी यज्ञस्थली से बाहर आ गए। लड़ाई शुरू होने से तुरंत पहले ही संवर्त नाम के मुनि ने आकर के राजा को रोक दिया और बोले कि हे राजन, अगर तुम यज्ञ भूमि पर हथियार उठाते हो तो वो तुम्हारे वंश के लिए सही नहीं होगा। वैसे भी ये रावण वरदानों की शक्ति से जीत ही जाएगा, तो इससे युद्ध करने का क्या फायदा? मुनि की बात सुनते ही राजा मरुत ने अपने हथियार डाल दिए और जैसे ही राजा ने हथियार डाले, रावण के साथ आए हुए राक्षसों ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और वहां आए सभी ऋषि मुनियों को चबा चबा कर खा गए और उनका खून पी गए। और रावण वहां से अपने विमान में बैठकर आगे की तरफ निकल गया। रावण को अपने बल के दम पर सभी को डराना और उनको सताना बहुत अच्छा लगता था और लोग रावण से बिना लड़े ही हथियार डाल देते थे और अब उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। इससे रावण के घमंड को और बल मिल जाता था। इस तरह से रावण एक के बाद एक देश पर कब्जा करता हुआ चला जा रहा था। तभी सभी बुद्धिमान राजाओं ने एक सभा बुलाकर तय किया कि रावण के साथ युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी वरदानों की शक्ति से वो वैसे ही जीत जाता है। तो सभी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन रावण को इससे कोई संतुष्टि नहीं मिली। उसे तो लड़ना था, क्योंकि जब तक किसी का खून ना बहे, किसी को कष्ट ना मिले, तब तक रावण को चैन नहीं मिलता था। तब फिर एक दिन रावण ने सोचा कि वो अयोध्या जाएगा और वहाँ सूर्यवंशी राजा अरण्य के साथ युद्ध करेगा, क्योंकि सूर्यवंशी लड़े बिना हार नहीं मानते। और इसके बाद जब रावण अयोध्या पहुंचा तो वहाँ राजा अरण्य ने भी अपनी सेना को राक्षसों के साथ लड़ने का आदेश दे दिया। करोड़ों महारथियों वाली राजा अरण्य की सेना रावण के आगे कमजोर पड़ने लगी और राजा अरण्य ने भी 800 बार रावण के सिर पर प्रहार किया, लेकिन वरदान की शक्ति के कारण उसे खरोच तक नहीं आई। फिर रावण ने गुस्से में आकर राजा अरण्य पर इतना जोर से प्रहार किया कि वो भूमि पर जा गिरे और दर्द से कराने लगे। इस पर राजा अरण्य ने रावण को श्राप देते हुए कहा कि तूने सूर्यवंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगर मैंने कभी भी दान किया हो, तप किया हो, होम किया हो या फिर न्याय के साथ अपनी प्रजा का पालन किया हो, तो इसी कुल में जन्मे मेरे वंशज से ही तेरा अंत होगा। और राजा अरण्य ने अंतिम सांस ली और रावण वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन उसने लोगों को सताना बंद नहीं किया। और फिर एक दिन रावण धरती पर ऐसे ही घूम रहा था और उसके सामने जो भी आ रहा था उसे मारता काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी वहां नारद जी गुजरे और उन्होंने ये सब देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे रावण लोगों पर अत्याचार करना बंद कर दे। मन में ऐसा विचार कर मुनिवर रावण के सामने जा पहुंचे
रावण ने नारद जी को देख उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आने का कारण पूछा। तब ऋषिवर बोले कि हे राक्षसों के राजा, हे विश्रवा के पुत्र, मैं तुम्हारे पराक्रम से बहुत खुश हुआ। तुमने तो सभी को इस तरह से हरा दिया जैसे कि श्री हरि विष्णु ने दैत्यों को हराया था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारे भले की एक बात तुम्हें कहने आया हूँ, जरा ध्यान से सुनना। जब देवता भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है तो तुम इन बेचारे इंसानों को क्यों मारते हो? ये तो वैसे पहले से ही जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए हैं। ये तो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते और हमेशा अलग अलग मुसीबतों से घिरे रहते हैं। ये बीमार भी होते रहते हैं। इनसे अपना ही भला नहीं होता तो फिर ऐसे मरे हुओं को मारने से क्या फायदा? और तुम्हारे मारने के बाद ये यमलोक ही तो जाएंगे। तो हे रावण, इससे अच्छा होगा कि तुम यमलोक पर ही चढ़ाई क्यों ना कर दो। अगर तुम यमपुरी को जीत लेते हो तो ये सब तो तुम एक झटके में ही जीत जाओगे। नारद मुनि की बात सुनकर के रावण बड़ा खुश हुआ और जोर जोर से हंस करके कहने लगा कि हे नारद, अब तो मैं ऐसा ही करूंगा और सीधा यमलोक पर ही चढ़ाई करता हूँ। रावण बोला, मेरी तो ये पहले से ही इच्छा थी कि मैं चारों लोकपालों को जीत लूं। और फिर नारद मुनि को प्रणाम कर रावण यमलोक के लिए निकल पड़ा और रास्ते में बड़ा खुश होता जा रहा था कि सभी को मारने वाले यमराज को ही आज मैं मार डालूंगा। रावण के जाते ही नारद मुनि चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि मैंने रावण को कह तो दिया कि तुम यमराज को हरा दो, लेकिन ये यमराज को हराएगा कैसे? और उन दोनों की लड़ाई देखने के लिए नारद जी की बेचैनी बढ़ने लगी और वो भी रावण के साथ साथ निकल लिए। यमलोक में पहुंचकर रावण हैरान हो गया। उसने देखा कि लोगों को अपने पाप पुण्यों का फल मिल रहा है, उन्हें बांध करके मारा पीटा जा रहा है। पानी की जगह खून की नदियां बह रही हैं। खून की नदियों से पार होने के बाद लोग रेत पर घसीटे जा रहे हैं। लोगों को बुरी बुरी यातनाएं दी जा रही हैं। ये सब देख करके रावण का मन उद्विग्न उठा और उसने अपनी शक्तियों के बल पर सभी पापियों को आजाद कर दिया। और तब ये सब देख करके यमदूत उस पर गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम कौन हो और तुमने ये क्या कर दिया? ऐसा बोलते ही यम के सैनिक रावण पर टूट पड़े। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसके बाद रावण ने अपने मायावी बाण चलाने शुरू कर दिए और उसने यमपुरी के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और इस तरह से उसने यमपुरी को जीत लिया। और अपनी जीत की खुशी में रावण जोर से अट्टहास लगा करके हंसने लगा। उस गर्जना से धरती कांप उठी और यमलोक भी हिल गया। तब यमराज खुद लाल घोड़ों पर सवार होकर के वह देखने के लिए आए कि यहाँ क्या हो रहा है। रावण को देखते ही यमराज ने अपने हथियार निकाल लिए और रावण पर प्रहार करना शुरू कर दिया। और इस तरह से कई दिनों तक रावण और यमराज का युद्ध चलता रहा। अंत में यमराज ने रावण के सिर पर ऐसा प्रहार किया कि रावण बेहोश हो गया। फिर यमराज ने अपना कालदंड उठाया। कालदंड वो हथियार था जो एक बार हाथ से छूटने के बाद सब खत्म करके ही वापस लौटता था। तो आज के एपिसोड में इतना ही कि क्या रावण ने मौत के देवता को भी जीत लिया, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देव देश और धर्म के लिए हमेशा कार्यरत रहें। हर हर महादेव, जय मां भवानी।